आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि स्टॉक मार्केट क्या होता है और स्टॉक मार्केट के अंदर जो बहुत सारे टर्म्स यूज़ किए जाते हैं जैसे सेंसेक्स, निफ्टी या आईपीओ और भी कई सारे टर्म्स यूज़ किए जाते हैं, तो उन सब का मतलब क्या होता है तो जानने के लिए बने रहिए। एक्चुअली शेयर मार्केट, इक्विटी मार्केट या फिर स्टॉक मार्केट तीनों एक ही होता है। इसलिए अगर हमें समझना है कि शेयर मार्केट क्या होता है तो उससे पहले हमें समझना होगा कि शेयर्स का क्या मतलब होता है। बेसिकली शेयर्स का मतलब होता है किसी भी कंपनी में कुछ परसेंट की ओनरशिप ले लेना। इसे आप एक एग्जाम्पल के हेल्प से और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक्स नाम की मेरी कोई कंपनी है और मुझे इस कंपनी को एक्सपेंड करने के लिए रुपयों की ज़रूरत है, तो मैंने आपसे कहा कि आप मेरी कंपनी का 30% ओनरशिप ले लीजिए और मेरी कंपनी में 20 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, जिसका मतलब है कि कंपनी को अगर फ्यूचर में प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट का कुछ परसेंट आपको भी मिलेगा। वहीं अगर कंपनी को लॉस होता है तो उस लॉस का कुछ परसेंट आपको भी सहना होगा। इसी चीज़ को कहते हैं कंपनी के शेयर्स, मतलब किसी भी कंपनी में कुछ परसेंट का ओनरशिप ले लेना। जैसे आपने न्यूज़ में देखा होगा कि रिलायंस के 10% के शेयर होल्डर है मार्क जुकरबर्ग, जिसका मतलब है कि रिलायंस कंपनी में 10% का ओनर है मार्क जुकरबर्ग। आई होप आप शेयर्स का कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो अब समझते हैं शेयर मार्केट क्या होता है। जैसे अभी एक एग्जाम्पल में मैंने सिर्फ आपको ऑफर किया कि आप आइए और मेरी कंपनी में 25% शेयर्स खरीद लीजिए, लेकिन शेयर मार्केट में जाने के बाद कोई भी कंपनी पूरी दुनिया भर को ऑफर करती है कि आप आओ और मेरी कंपनी में शेयर खरीदो, और जिस जगह पे कंपनी लोगों के बीच शेयर्स को बेचती है उसे ही शेयर मार्केट कहते हैं। जैसे इंडिया में 2 शेयर मार्केट हैं, पहला बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। वहीं अगर हम पहले बात करें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जो भी उतार चढ़ाव आता है, उतार चढ़ाव यानी कि वहाँ पे जो भी कंपनीज के शेयर्स के दाम बढ़ते हैं या घटते हैं उसे सेंसेक्स में नोट किया जाता है। जैसे न्यूज़ में आपने सुना होगा कि सेंसेक्स ऊपर जा रहा है, मतलब कंपनीज के शेयर्स के दाम बढ़ते जा रहे हैं। वहीं अगर सेंसेक्स नीचे जा रहा है मतलब कंपनीज के शेयर्स के दाम कम होते जा रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जितनी भी कंपनी रजिस्टर्ड है उनके बेसिस पे डिसाइड होता होगा कि सेंसेक्स ऊपर जा रहा है या नीचे। एक्चुअली वहां पे रजिस्टर्ड टॉप 30 कंपनीज के बेसिस पे डिसाइड होता है कि सेंसेक्स ऊपर जा रहा है या नीचे। और अब अगर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जो भी उतार चढ़ाव आता है उसे निफ्टी में नोट किया जाता है। और जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सेंसेक्स डिपेंड करता था वहां की रजिस्टर्ड टॉप 30 कंपनीज के बेसिस पे, वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में निफ्टी डिसाइड होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर के रजिस्टर्ड टॉप 50 कंपनीज के बेसिस पे। और इन दोनों शेयर मार्केट में कोई गड़बड़ी ना हो और इन दोनों शेयर मार्केट को रेगुलेट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है जिसका नाम है सेबी। और अब समझते हैं आईपीओ क्या होता है। एक्चुअली जब कोई कंपनी फर्स्ट टाइम अपने कंपनी के शेयर्स को लेकर शेयर मार्केट में आती है उसे ही आईपीओ कहते हैं, यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। मतलब अब कंपनी शेयर मार्केट में कदम रख चुकी है और लोग इस कंपनी में अब हिस्सेदारी खरीद सकते हैं। और जब तक किसी कंपनी का आईपीओ मार्केट में नहीं आया हुआ होता है उस कंपनी के नाम के बाद में प्राइवेट लिमिटेड लगता है, मतलब अभी कंपनी 1 या 2 मेंबर के द्वारा ओन की जा रही है। लेकिन जब किसी कंपनी का आईपीओ मार्केट में आ जाता है उस कंपनी के नाम के बाद में उसके बाद पब्लिक लिमिटेड लग जाता है, मतलब अभी इस कंपनी के छोटे छोटे शेयर्स के ही बहुत सारे ओनर्स हो जाते हैं, इसलिए कंपनी के नाम के बाद में पब्लिक लिमिटेड लग जाता है। आई होप अभी तक आप ये तो समझ गए होंगे कि शेयर मार्केट क्या होता है। तो अब ये समझते हैं कि शेयर मार्केट के अंदर कुछ एनिमल्स के नाम का यूज़ किया जाता है, उसका क्या मतलब होता है, जिसमें से 2 बहुत ही कॉमन है, बियर और बुल। एक्चुअली शेयर मार्केट में बियर ऐसे लोगों को कहा जाता है जिनका मानना है कि शेयर मार्केट गिरने वाला है या उनके कहने से शेयर मार्केट में कंपनीज के शेयर्स के प्राइस ऑटोमेटिक गिर जाए, वैसे लोगों को बियर कहा जाता है। जिसे एक एग्जांपल की मदद से आप और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए आरबीआई के गवर्नर शक्ति कांता दास कह देते हैं कि इस कंपनी के शेयर्स के प्राइस गिरने वाले हैं, तो उस कंपनी का शेयर्स का प्राइस ऑटोमेटिक गिर जाएगा। इस केस में शक्ति कांता दास बियर कहलाएंगे। वहीं अगर शक्ति कांता दास के कहने से किसी कंपनी के शेयर्स के प्राइस ऑटोमेटिक बढ़ जाए तो उस केस में शक्ति कांता दास बुल कहलाएंगे। आई होप आप शेयर मार्केट के बियर और बुल में अच्छे तरीके से डिफरेंस समझ चुके होंगे। अब सवाल ये उठता है कि अगर हम में से किसी को किसी कंपनी का शेयर खरीदना है तो क्या करना होगा और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए किसी कंपनी का शेयर खरीदते वक्त। तो चलिए अब इस चीज को समझते हैं। एक्चुअली किसी भी कंपनी के शेयर्स को खरीदने के लिए सबसे पहले ओपन करवाना होता है एक डीमैट अकाउंट।
लेकिन आप डीमेट अकाउंट से किसी भी कंपनी का शेयर्स को खरीद नहीं सकते हैं। उसके लिए ओपन करवाना होता है एक ट्रेडिंग अकाउंट। बेसिकली ट्रेडिंग अकाउंट से कंपनीज के शेयर्स को खरीदा जाता है और डीमेट अकाउंट में खरीदे हुए शेयर्स को रखा जाता है, और ये दोनों अकाउंट आप ऑनलाइन ओपन करवा सकते हैं। अभी तक आप ये तो समझ गए कि किसी भी कंपनी के शेयर्स को खरीदने के लिए क्या करना होता है, लेकिन ये भी तो जानना जरूरी है कि किसी भी कंपनी के शेयर्स को खरीदते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो इसमें से पहला है रिसर्च। कभी भी किसी कंपनी के शेयर्स को खरीदने से पहले कंपनी के बारे में पूरा रिसर्च कर लीजिए। और दूसरा डाउट मन में हमेशा रहता है कि शेयर मार्केट में कितना रुपया लगाना चाहिए। तो इसका बहुत ही सिंपल आंसर है कि शेयर मार्केट में उतना ही रुपया इन्वेस्ट कीजिए जिसके खोने का डर आपको ना हो, क्योंकि शेयर मार्केट एक ऐसा मार्केट है जो आपको कभी भी नीचे गिरा सकता है किसी बियर और बुल के वजह से। और अगर आप में से किसी के पास कोई टिप है कि शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।